मऊगंज जिले में जहां एक ओर नशे के अवैध कारोबारी पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपराधियों ने लोगों की नींद उड़ा करके रख दिया है। इन दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ सरहंग द्वारा एक व्यक्ति के घर में घुसकर गाली गलौज के साथ साथ जमकर मारपीट करते देखे जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत भमरा गाँव का है, जहां 13 दिसंबर को समय करीबन 11 बजे विश्वनाथ मुड़हा अपने घर पर था, तभी उसके लड़के रत्नेश केवट, बुद्धसेन केवट बाहर से मजदूरी करके आए। इनका आरोप है कि दयाशंकर केवट, राजूलाल केवट ने मां बहन की गाली देते हुए कहने लगा कि तुम लोग भी आ गए हो। तब मैं बोला कि क्यों मेरे लड़के को गाली दे रहे हो, अभी मेरे लड़के बाहर से आ रहे हैं। तब राजकुमार केवट एवं दयाशंकर केवट हाथ में लिए डंडे से उनके सिर पर हमला कर दिया, जिससे पसली बाएं हाथ की उंगली में चोट पहुंची है। बताया जाता है कि शोर शराबा सुनकर लड़का और उसकी पत्नी बीच बचाव करने पहुंचे तो सरहंगों ने डंडे से उनकी पत्नी और बच्चों के ऊपर भी हमला कर घायल कर दिया। तभी सभी लोगों ने शोर मचाया तो पड़ोसी मुन्नालाल केवट व दिनेश केवट ने आकर बीच बचाव किया। उक्त आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा है कि आज तो बच गए, दोबारा मिलोगे तो जान से खत्म कर देंगे। सरहंगों के द्वारा खुलेआम मारपीट और धमकी दी जा रही है, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ उल्टा मुकदमा गढ़ने से आरोपियों के हौसले बुलंद है। रत्नेश केवट कमलेश बोलते हैं गांव में। हम लोग नागपुर से 12 तारीख को आए। मेरे पापा को 12 तारीख को यहाँ घर पे मारे थे। हम लोग खबर सुनकर यहाँ आए दवा कराने। 13 तारीख को यहाँ 10 बजे पहुँचे। 10 बजे ये सब लोग लाठी लेकर हमारे घर में घुसकर हम लोगों को मारे बहुत। मेरा अंगुली टूट गया। और क्या विवाद था आपका? विवाद इसी होकर देख लीजिए, यहाँ पूरे गोभी मर्चा लगा हुआ है, इसी होकर बकरी रिंगाते हैं और इसी को बकरी खाती है, तो इसको मना कर दिया कि इधर से बकरी मत ले जाओ। तो इसीलिए वो लोग कहते हैं जबरदस्ती ले जाएंगे, जिसको जो करना हो तो कर लो। सरहंगाई जी सरहंगाई करते हैं। जन आदमी है, बहुत आदमी है, 16-17 आदमी है और हम लोग 4 आदमी हैं। पापा अकेले रहते हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, इसलिए लोग कहते हैं हम ऐसा करूंगा ही, जो करना होगा तो कर लो। आपके और रिश्ते में कौन लगते हैं? और रिश्ते में मेरे चचेरे भाई हैं जी। पहले भी कभी विवाद हुआ था ऐसा? बड़े पापा हैं और चचेरे भाई हैं। पहले भी कभी ऐसा विवाद हुआ? जी ऐसा विवाद ये लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। इसके बाद भी 2 बार रिपोर्ट हो चुकी है, 3 बार रिपोर्ट हो चुकी है इनके ऊपर, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कुछ ऐसे ही हो जाता है, फिर समझौता कर देंगे, फिर ये लोग ऐसे ही करेंगे कि ऐसा करेंगे ही, जो करना होगा तुम लोग कर लो। थाने में रिपोर्ट किए हैं तो वहाँ क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन हमें कुछ नहीं मिला। वहाँ से बोले चलो आते हैं। परसों मतलब 14 तारीख को एक पुलिस आई थी, यहाँ मौका करके चली गई, तब से कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई। किसके साथ मारपीट की गई है? मारपीट दयाशंकर, राम कुमार, के साथ 5 लोग हम लोगों को मारे हैं। विश्वनाथ केवट, रत्नेश केवट, बुद्धसेन केवट, मेरी मम्मी श्यामकली केवट, मेरा छोटा भाई मंगलेश्वर केवट को मारे हैं ये लोग। कहाँ चोटें आई हैं? पूरा पापा की विश्वनाथ केवट की अंगुली टूट गई है, जबड़ा टूट गया है, दांत टूट गए हैं 2 और हाथ टूट गया है। जी मेडिकल हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट है आपके पास? मेडिकल रिपोर्ट तो थाने चली गई, एक्सरे हम लोग कराए हैं जी। चलिए ठीक। आपके साथ सारी है घटना भाई कि हमरे घरे में हमारा लड़का बाहर रहते हैं और हम 2 जने हियाँ बूढ़ी बूढ़ा रहे थे। आपन यहाँ बड़ी मजदूरी करी थे, खेती बाड़ी गोरुआरी चारा। तो ई लोग ऐसा कहीं के हदन थे ऐसा करब, उदन थे ऐसा करब, तो ऐसा जो का अक्षर बोल दे के ऐसा ना करा, तो कहीं के हम ऐसा करब जौन करे खो तो कैले का करबे जो। हाँ तो यही से जब हम कपजन का अकेले पाई के मारा था, और जब लड़का का बलान के आवा, लड़का देखा दर दवाई करावा, जब फोर टोर दीन तो लड़का आए तो जैसे चाय बनाए के दीहन के, लड़कन का चाय यही बनाए के दीहन के पियर रहे, तैसे आए तो कहीं के गुंडा आएगी हैं, आएगी हैं, ओ लाठी लेके सबको हमारे घरे में चढ़ाई कर दी। यही से लागे पीटे। हम अतना जन है हमारे भीतर घुस चढ़ाई करके मारा ही लागे। अभी बहुत जने हैं, 4-5 घर के इकट्ठा हैं, सब
हम अकेले हन, यही इसलिए ये झगड़ा करा था, यही से मारा था। शासन प्रशासन क्या क्या कहते हैं? शासन अब रिपोर्ट करे गए तब हम तो हियाँ रहे, लड़का लोग से बयान लिहिन, मालिक से बयान लिहिन, हमको तो दुआरे बैठाए रही, हमसे चोट वोट पूछी था बतान, हो गए चोट वोट दिखिन लिखिन पढ़िन। हाँ बार आगे का हम कार्रवाई चाहिए थे कि इनके संगे कुछ हो, हम गरीब आदमी कमाई खाई। नाम है आपका? विश्वनाथ मुरहा, कहाँ से हैं? भमरा। क्या घटना हुई है आपके साथ? हमारे साथ साहब हमारे घर मकान में घुस के मारपीट हो गई, मारी नहीं हमका। किस लिए मारे हैं आप? राम कुमार, दयाशंकर, राजू लाल, रावेंद्र, राममणि, दीपक, बड़कुआ का नाम है अशोक, विजय। भीतरे हो के बकरी डहरावत हैं, मना करन के हमारे बकरी न डहराओ, तो हमारे बिरबाही हो के तो हमका मार शुरू कर दिए कि हम मार के मैं जब घरे घुस के मारोगे, घरे घुस के मारी नहीं। ये साबर से मारिन तो कपार फूटा, लाठी से मारिन, ईंट के अद्धा से मारिन तो गलुआ दांत टूटा, गलुआ फूला है, सूजन दे है, अंगुली टूट के लाठी से मार दे हैं तो 2 अंगुली टूटी है, एक अंगूठा टूटा है। जी हाँ, टूट हुए हमरे दर्द होता है तो हमका मालूम है। फिर इसके बाद गए अस्पताल गए तो एक्सरे करान तो टूट का एक्सरे निकला है। तो रिपोर्ट करे? जी हाँ, रिपोर्ट करे हैं। रिपोर्ट कहिया करे? रिपोर्ट 13 तारीख का। दुई दारी रिपोर्ट करन है, 12 को करन 13 को। घटना कब की है? 11 समय 11 बजा रहा, 13 तारीख का। कहीं आवेदन दिए हैं? जी हाँ, शाहपुर थाने। जी हाँ। क्या बोला गया? बोला गया कि चलो मौका करने आएंगे। कोई आया? जी हाँ, एक पुलिस आए रहे हैं परसों। जी हाँ, वो हंसरों से कोई नहीं आवा, कोई मतलब नहीं। जी हाँ। वो लोग अभी यहाँ हैं? जी हाँ, वो लोग सब अपने घर पर हैं, अपन काम करें, हम कटोर फोड़ दी तो घर पर बैठे हैं मन। जी हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इनको सेंटर जेल पहुंच जा, आगे कार्रवाई होना, आगे कार्रवाई हो या उन्हें सेंटर जेल तो पहुंचना है। जी हाँ। बुद्ध सेन के बाद क्या मामला है? मामला सर यही है कि हमारे पिताजी को आज 10 साल पहले ये लोग मारे थे। किस लिए कि अब हमारे जमीन में ये लोग बाउंड्री बना रहे थे। फिर हम लोग मान गए, एक बीता जगह के लिए हम लोग मान गए, बोले कि जान दो, छोड़ दो इसको, हम लोग थोड़ा कम ही लेंगे। फिर वही चले आई इन लोगों को दुश्मनी, ये लोग अब बोलने चालने लगे, फिर रोज आने लगे, गाली वाली देने लगे हम लोग, इसलिए कि हमारी परिवार में दादी खत्म हो गई थी। तो हम लोग उसके चले गए बाल बनवाने, मुड़ घटाने, जलाने के लिए, उसको मिट्टी देने के लिए। और ये लोग नहीं गए अपने घर से, कोई भी अपने घर में थे। अब हम लोग चले गए जब ते लोग हम लोगों के ऊपर चिढ़ गए कि वो लोग गए हैं उधर। अब हम लोगों को मारने पीटने में उतारू हो गए कि इसका पिताजी अकेले रहते हैं, ये लोग बाहर कमाते हैं। हम लोग बाहर से आए सर, उस दिन ये लोग मेरे पिताजी को 12 तारीख को मारे थे। हम लोग सुने, वहां से 4 बजे नागपुर से चल दिए। अब दोनों भाई आए, जब ही के चाय पी रहे थे तभी ये लोग उधर से साबर टांगी लेकर आ गए और मारने लगे, किसी कारण से नहीं सर। हम लोग आने केवल इतने बोले कि लोग गुंडा आए हैं, और उधर से आके मारने लगे हम लोगों को। जब हम लोग बोले इधर से कि हम लोग क्यों ऐसे बोलते हैं, तुम लोगों को ऐसे ही मारेंगे, और डेली का डेली गाली देते हैं, नाम पिताजी का नाम लेकर पिताजी का नाम लेकर डेली गाली देते हैं। और जब पिताजी बोल देंगे तो इनको अकेले पाके भीतर में मारेंगे घुस के। आधा पन्नी फटी है, आधा पड़ा है पूरा, भीतर घुस के लाठी साबर टांगी से मारे हैं सर। मेरे मम्मी के साबर लगी है, पापा के टांगी लगी है, भाई के टांगी लगी है, सब लोग, ये लोग पूरा 14-15 आदमी थे सर, हम लोग 3 जन थे। और मेरे मम्मी को बार बार चक्कर आ रहा है, मार रहा है, साबर लगा है। और कोई थाने में गए सर तो हम लोगों को कोई सुनवाई नहीं है, वहाँ कार्रवाई वहाँ नहीं हो रही। हमेशा 2-3 बार इनके नाम रिपोर्ट पर चुका, पर कुछ इनको नहीं होता, इसीलिए हम लोगों को ये मारते हैं कि हम ऐसा करेंगे तुम क्या मेरा उखाड़ लोगे, ऐसे बोलते हैं सर। ऐसे मारपीट हम करेंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे, ऐसा बोला जाता है। बोलते हैं तुमको हम जान सहित मार देंगे, तुमको भमरा गांव में नहीं रहने देंगे, ऐसे बोलते हैं। हम घर बोलते हैं हमारा कि हम तुम्हारा घर भी उठवा लेंगे, ऐसे बोलते हैं, औकात की बात बोलते हैं।
थाने में आवेदन के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं। एक दिन आए थे पुलिस वाले, उस दिन से कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसपी कार्यालय नहीं गए आवेदन देने? नहीं, अभी नहीं गए सर। हाँ, अब आप क्या चाहते हैं? अब हम सोची थे सर इनका आगे कार्रवाई हो और हमारे 5 के अब सरकार रक्षा करे। जी हाँ। चलिए, ठीक। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।